हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड 838 पुश डोमिनोज प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास एन डोमिनोज है एंड इसे साइमल्टेनियसली लेफ़्ट और राइट पुश किया जा रहा है। हमारे पास मान लेते काफ़ी सारे डोमिनोज है एंड इसे साइमल्टेनियसली लेफ़्ट और राइट कहीं कहीं पे पुश किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द डोमिनोज आइदर लेफ़्ट और राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वो जो डोमिनोज दिया हुआ है वो स्ट्रिंग फॉर्म में दिया हुआ है, इस टाइप से आर आर डॉट एल। ठीक है। तो यहाँ पे आर का मतलब उस डोमिनो को राइट में पुश किया गया है एंड एल मतलब लेफ्ट में पुश किया गया है। ठीक है। एंड जो यहाँ पे डॉट है इसका मतलब वो डोमिनो अभी खड़ा है। तो हमें बताना क्या है कि हमें रिटर्न करना है फाइनल स्टेट। कि मान लेते हैं मेरे पास काफ़ी सारे डोमिनोज हैं। ठीक है। एंड मैं इसे इस टाइप से इस साइड पुश कर देता हूँ, राइट साइड में पुश कर देता हूँ। तो बताना है कि जब ये पूरा फुल एक स्थिर हो जाएगा, एक फिक्स स्टेट में आ जाएगा, तो उसके बाद इस डोमिनोज़ का स्टेट क्या होगा। ठीक है। सपोज़ यहाँ पे ये 3 डोमिनोज़ है वो गिर गए हैं, तो इसका स्टेट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डॉट 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 आर आर आर। ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि वो जब फिक्स हो जाएगा तो उसका फाइनल स्टेट क्या होगा। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसने दिया है आर आर डॉट एल। तो मतलब कि यहाँ पे जो दो जो डोमिनो है उसे राइट साइड में गिराया गया है एंड एक खड़ा है एंड एक लेफ्ट में गिराया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और केस है। तो मान लेते कि यहाँ पे एक डोमिनो जो है वो राइट साइड का फोर्स दे रहा है एंड एक डोमिनो लेफ्ट साइड का फोर्स दे रहा है। ठीक है। तो इस केस में ये दोनों फोर्स ज़ीरो हो जाएगा एंड ये जो डोमिनो है वो खड़ा ही रहेगा। ओके। तो हमें ये कंडीशन में देखना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज इसका फाइनल स्टेट क्या होगा, आर आर डॉट एल। तो यहाँ पे दो डोमिनो राइट साइड में गिर गया है एंड एक खड़ा है एंड एक लेफ्ट साइड में है। तो ये अब स्टेबल स्टेट में आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल स्टेट है वो यही है, यानी कि आर आर डॉट एल। बट सपोज़ यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है, तो हमारे पास ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो में ये स्टेट है। ठीक है। एंड इस टाइम में इस डोमिनो को लेफ्ट पुश किया गया है, इस डोमिनो को राइट पुश किया गया है, इस टाइप से ये पुश किया गया है। ठीक है। अब टाइम टी इक्वल टू वन जब होता है तो उस समय इसका स्टेट क्या होगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड को फोर्स देगा, तो ये जो डोमिनो है वो लेफ्ट साइड गिर जाएगा। तो यानी कि यह स्टेट एल एल हो गया, यहाँ डॉट, यहाँ आर हो गया, और ये राइट साइड में इससे फोर्स किया तो ये राइट साइड में गिर जाएगा। तो ये राइट, देन ये उस समय स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये जो डोमिनो है इसके बाद वाला ये लेफ्ट साइड का फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो लेफ़्ट साइड गिरने लगेगा एंड ये लेफ़्ट राइट एंड ये राइट साइड में इससे फोर्स दिया तो यहाँ पे ये राइट साइड गिर गया एंड ये लेफ़्ट साइड में फोर्स किया तो ये लेफ़्ट साइड में गिर एंड ये एल एल, ये डॉट डॉट। ठीक है। तो ये टाइम टी इक्वल टू वन में इस टाइप का इसका स्टेट रहेगा। ओके। अगर टाइम टी इक्वल टू टू होता है तो इस समय इसका स्टेट क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये लेफ़्ट लेफ़्ट है, यहाँ पे इसके आगे कोई डोमिनोज नहीं है, तो यहाँ पे लेफ़्ट लेफ़्ट ये डॉट रहेगा। इसको ये जो डोमिनो इसके बाद वाला वो राइट राइट फोर्स कर रहा है, तो इस डोमिनो में कोई असर नहीं होगा। तो ये जो डोमिनो है वो राइट साइड का फोर्स दे रहा है एंड इसके एक बाद वाला जो डोमिनो है वो लेफ्ट साइड का फोर्स दे रहा है। ठीक है। तो उस केस में ये जो डोमिनो है वो खड़ा रहेगा, ये डोमिनो खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे डॉट एल एल एंड आर आर एल एल डॉट डॉट। ठीक है। ये लेफ्ट साइड का फोर्स दे रहा है तो इन दोनों डोमिनो में कोई असर नहीं होगा। तो इतने के बाद ये जो डोमिनोज़ है ये स्टेबल हो गया है, इसके बाद ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें सॉल्व करना है, हमें यही रिटर्न करना है कि फाइनल स्टेट जो होगा वो क्या होगा। ओके। तो इसे हम कैसे करेंगे। सपोज़ मेरे पास डोमिनोज़ है डॉट एल डॉट आर। ठीक है। एंड यहाँ पे डॉट। तो हमें इसका फाइनल स्टेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, हम एक क्यू बनाते हैं एंड क्यू में जितने भी फोर्स वाले डोमिनोज हैं जो फोर्स दे रहे हैं उसे हम अपने क्यू में डाल देंगे। ठीक है। एंड इस क्यू में आइटरेट करते रहेंगे। सपोज़ यहाँ पे इसका पोजीशन ज़ीरो है, ये वन है, ये टू, थ्री एंड फोर। तो ये जो वन वाले पोजीशन में जो डोमिनोज है वो लेफ्ट साइड का फोर्स दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एल वन लिख देते हैं एंड ये जो थर्ड इंडेक्स का डोमिनो है वो राइट साइड में फोर्स दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आर थ्री। अब क्या करते हैं,
ये टाइम t इक्वल टू 0 में ये इसने ये फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। अब टाइम t इक्वल टू 1 होता है, हम क्या करते हैं, हम इस क्यू में आइट्रेट करते हैं कि कितने सारे डोमिनो जो है वो इधर उधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट वाले क्यू को हम पॉप करते हैं, ठीक है, L1, तो इससे क्या फोर्स हुआ एंड इससे क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो इंडेक्स का जो डोमिनो है वो लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई डॉट है, यानी कि कोई डोमिनो खड़ा है। तो अगर वो खड़ा है तो हम उसे एल में चेंज कर देंगे, यानी कि वो भी लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई करेगा। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जीरोथ पोजीशन में एक डॉट था, यानी कि एक डोमिनो खड़ा था। तो हम क्या करते हैं, हम इस डोमिनो को चेंज करके एल कर देते हैं, L0, ओके। यानी कि हमारा जो ये डोमिनो है वो एल हो गया, यानी कि लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड इस क्यू में L0 डाल देते हैं, ओके। तो अब ये जो ये भी अब लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये तो पॉप हो गया। अब इसके बाद चेक करेगा ये R3 के लिए। तो जब ये R3 आता है तो उस केस में यहाँ पे R3 है, इसने फोर्थ पोजीशन में राइट साइड अप्लाई किया है फोर्स, ओके। तो जब ये R3 आता है तो ये राइट साइड में फोर्स अप्लाई करता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई डोमिनोज है, ठीक है, कोई डोमिनो खड़ा है। तो हम उसको चेंज कर देंगे उसका स्टेट। बट यहाँ पे एक और चेक है कि सपोज़ इसने राइट साइड से फोर्स अप्लाई किया एंड यहाँ पे एक डोमिनो खड़ा है, बट यहाँ पे एक और डोमिनो जो है वो लेफ़्ट साइड से भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस केस में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि अगर इस टाइप से कोई कंडीशन है तो कोई भी चेक नहीं अप्लाई करो। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो उसमें राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर दो, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे कोई यहाँ पे लेफ़्ट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इसे पॉप करते हैं एंड यहाँ पर से ये R4 लिख देते हैं, ठीक है। एंड इसे चेंज कर देते हैं R में। तो ये जो फोर्थ इंडेक्स का जो डोमिनो है वो राइट साइड में अब फोर्स अप्लाई करेगा, ओके। तो अब क्यू में L0 है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये पॉप होगा L0 एंड यहाँ पे चेक करेगा कि यहाँ पे इसके बाद कोई एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो उस साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इसे सिर्फ पॉप कर देना है एंड यहाँ पे देखना है कि अब ये नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट राउंड में जब ये R4 हो रहा है तो R4 यानी कि ये जो फोर्थ इंडेक्स का डोमिनो है वो राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे कोई डोमिनो खड़ा है या नहीं। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे बस ऐसे ही इसे पॉप कर देना है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें सेम करंट चलना है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे इस टाइप से डोमिनोज है, राइट डॉट 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 एंड लेफ़्ट, ठीक है। ये राइट साइड का फोर्स अप्लाई किया एंड ये लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई किया। तो ये जब राइट साइड का फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे ये चेंज हो गया एंड यहाँ पे डॉट डॉट एंड ये लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एंड जब ये सेकंड टाइम में अप्लाई करता है फोर्स एंड ये भी इस टाइप से अप्लाई करता है तो उस टाइम में ये आर 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 एंड यहाँ पे एल 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 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। एंड जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो अब दोनों साइड से कुछ नहीं है तो ये काम करेगा ही नहीं, ओके। तो जब हम इसे क्यू में डालते हैं, सपोज ये 0 है, 1 2 3 4 एंड 5, तो हम इसे क्यू में डालते हैं तो यानी कि R0 एंड L5, ठीक है। हमारे क्यू में ये दो एलिमेंट्स है। जब ये क्यू R0 को पॉप करता है तो यहाँ पे R0 एंड ये राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो यानी कि 1 को चेंज कर देगा। तो यहाँ पे ये R हो गया। तो अब ये जो R1 का पोजीशन है ये भी राइट साइड का फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम डाल देंगे R1, यानी कि ये भी राइट साइड का फोर्स अब अप्लाई करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जब ये क्यू पॉप हो गया, ठीक है, अब आता है L5 का बारी। तो L5 आता है तो ये लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे इस एलिमेंट को हम यहाँ चेंज कर देंगे, इसे पॉप करते हैं एंड ये क्योंकि अब तो लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पे हम क्यू में डाल देंगे L4। अब आता है टाइम इस R1 का, ठीक है, क्योंकि ये भी तो फोर्स अप्लाई कर ही रहा है। तो इस टाइम में जब ये फोर्स अप्लाई करेगा यानी कि ये पॉप होता है यहाँ पे R1, तो ये फोर्स अप्लाई किया राइट साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट को चेंज कर देंगे R। अब जब ये जो सेकंड पोजीशन का जो R है वो भी फोर्स अप्लाई करेगा तो हम इसे क्यू में डाल देंगे R2। ये हमारा इसका काम ख़त्म। एंड जब ये L4 का बारी आता है तो ये भी फोर्स अप्लाई करेगा लेफ़्ट साइड का। तो यहाँ पे इसे चेंज कर देंगे L एंड इसे पॉप करते हैं
तो ये फोर्स अप्लाई किया, तो ये भी अब नेक्स्ट टाइम में इसका भी साइड इफेक्ट कुछ होगा, लेफ्ट साइड का फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं L3। ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे चेक करना है कि कोई भी डोमिनो यहाँ पे खड़ा है या नहीं। ठीक है। सपोज़ यहाँ पे R2 का बारी आता है, R2 का बारी है, तो R के बाद कोई डोमिनो खड़ा है या नहीं। अगर नहीं खड़ा है तो हम यहाँ पे बस इसे पॉप करना है बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे जब L3 का बारी आता है तो हम इसके बाद चेक करेंगे कि इसके पहले कोई डोमिनो खड़ा है या नहीं। अगर नहीं है तो बस इसे पॉप करना है और कुछ नहीं करना है। तो इस टाइप से हम इसे सॉल्व करते हैं। सपोज़ यहाँ पे इस टाइप से कंडीशन आता है। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4। तो जब हम क्यू में डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R0 एंड L4। ठीक है, R0 ने फोर्स अप्लाई किया एंड L4 ने फोर्स अप्लाई किया। ठीक है। तो जब ये राइट साइड का फोर्स अप्लाई करेगा तो उस केस में यहाँ पे इसका साइड इफेक्ट होगा। पहले ये चेक करें कि यहाँ पे डॉट है या नहीं है। तो उस केस में अगर है डॉट तो ये और आ जाएगा, ये पॉप होगा। ठीक है, ये पॉप होके अब ये भी फोर्स अप्लाई करेगा राइट साइड में। तो उस केस में यहाँ पे एक और आ जाएगा R1। ठीक है, क्यों में, और ये पॉप हो गया। एंड सेकेंड टाइम में जब ये इसका बारी आता है L4 का, तो यहाँ पे चेक करेगा कि इसके लेफ्ट साइड में डॉट है या नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में डॉट है तो इसे चेंज करेगा, इसका स्टेट चेंज करेगा। और अब ये जो नया लेफ़्ट साइड का डोमिनो है ये भी लेफ़्ट साइड में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया L3 और ये पॉप हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है कि इसने, अब ये नेक्स्ट टाइम में जब ये R1 का बारी आता है तो यहाँ पे इसने राइट साइड का फोर्स अप्लाई किया इस डोमिनो में, क्योंकि ये खड़ा डोमिनो है। ठीक है, तो इसने राइट साइड का फोर्स अप्लाई किया एंड यहाँ पे उसके बाद एक और डोमिनो जो है वो लेफ्ट साइड का भी फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये दोनों में यहाँ पे इसका फोर्स जो है वो कैंसिल हो गया। तो इस टाइम में इसका कोई इफेक्ट होना नहीं चाहिए। तो हमारा जो फाइनल स्टेट है वो हो जाएगा RR.LL। तो हम इसे कोड में कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्यूब क्रिएट करते हैं एंड इसे रख देते हैं पेयर। एंड ये क्या रखेगा, ये इंडेक्स रखेगा, यानी कि हम यहाँ पे R0 रखे हुए हैं तो इंडेक्स रखेगा। एंड ये कैरेक्टर रखेगा, कैरेक्टर यानी कि मूवमेंट, यानी कि वो लेफ़्ट है या राइट है। ये क्यू में हमें सिर्फ उस मूवमेंट का ही रखना है, डॉट का रखना नहीं है। इसके बाद यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे उसका लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, n इक्वल्स डोमिनल डॉट लेंथ। एंड क्या करते हैं, हम इस क्यू में जितनी भी हमारे डोमिनोज का इनिशियल मूवमेंट है उसे हम क्यू में डाल देते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आई स्टार्ट करते हैं हम 0 से, आई लेस देन लेंथ आई प्लस प्लस। एंड इस क्यू में उन सभी डोमिनो का मूवमेंट डाल देते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ़ जो हमारा डोमिनो है ये, क्योंकि हमने डोमिनो का लेंथ तक किया है, तो डोमिनो का जो आइथ पोजीशन का डोमिनो जो है वो अगर नॉट इक्वल टू डॉट है, यानी कि खड़ा डोमिनोज नहीं है, यानी कि वो किसी मूवमेंट में है। ठीक है, तो हमें क्यू में उसे डालना है। तो यहाँ पे जो हमारा डोमिनो का मूवमेंट है उसे डालते हैं एंड यहाँ पे उससे पहले इंडेक्स। तो ये जो इस इंडेक्स का जो डोमिनो है वो मूवमेंट कुछ कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमने सारा मूवमेंट डाल दिया। हम एक रिज़ल्ट डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रिंग रेस और फाइनल डोमिनोज ये होल्ड करेगा जो फाइनल डोमिनो होगा। ठीक है, एंड इसके बाद लिख देते हैं ये इनिशियल टाइम में ये डोमिनोज का सारा वैल्यू था। एंड अब वाइल लूप क्रिएट करते हैं एंड इस क्यू में आइटरेट करते हैं कि जब तक मूवमेंट हो रहा है तब तक ये क्यू ऑन रहेगा। ओके, यानी कि क्यू में जब तक एम्प्टी नहीं होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस एलिमेंट को पॉप करते हैं। ठीक है, क्यू डॉट फ्रंट डॉट फर्स्ट एंड सेकेंड। एंड जो पहला वैल्यू है वो हमारा इंटीजर है, इंट इंडेक्स एंड डोमिनो का डी। ठीक है, अब इसके पास हमारे पास दो ही कंडीशंस है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि डोमिनो या तो खड़ा है या फिर कुछ मूवमेंट में है। ओके, तो जब मूवमेंट में है हमने क्यू में डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बन रहे हैं कि ये जो डी है डोमिनो उस करेंट स्टेट का, वो अगर एल है यानी कि लेफ़्ट साइड का फोर्स दे रहा है, या फिर ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे
इफ़ आई जो है i-1 यानी कि उसके बाद पहले वाला डोमिनो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी हम उसमें कुछ मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे कि हम उसके पहले वाला जो डोमिनोज है, ये जो हमारा रेस है, यानी कि उसके पहले वाला डोमिनोज जो है i-1 वो खड़ा है या नहीं है, ठीक है। इक्वल्स डॉट है, यानी कि वो डोमिनो खड़ा है। तो इस टाइम में हमें कुछ मूवमेंट करना है, तो इस केस में क्यू डॉट पुश, हम क्या करते हैं उस डोमिनो को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेस ऑफ i-1, ये क्योंकि इसने लेफ़्ट साइड का फोर्स डाला है तो जो रेस -1 हो जाएगा वो लेफ़्ट साइड का हो जाएगा, ठीक है। एंड क्यू में हम उस फोर्स को डाल देते हैं क्योंकि उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे एल एंड इसका इंडेक्स i-1, ओके। तो यहाँ पे सेमी कॉलन। इसके बाद आते हैं हम राइट साइड का फोर्स के लिए। यहाँ पे हम चेक करते हैं पहले जो i+1 है वो लेस देन n है, ठीक है, यानी कि अपर बाउंड के नीचे है। एंड इसके बाद रेस यानी कि रिजल्टेंट डोमिनो जो है उसका जो i+1 एलिमेंट है वो अगर डॉट है या नहीं, ठीक है। तो अगर ये डॉट है तो हम कुछ केस अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम उसमें कुछ केस अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे कि ये जो i+1 है अगर वो डॉट है, यानी कि ये डॉट है, एंड इसके बाद जो i+2 का जो डोमिनो है वो लेफ़्ट साइड का फोर्स तो कहीं अप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन लिख देते हैं, इफ़ जो हमारा i+2 है वो अपर बाउंड के नीचे है एंड रिजल्टेंट डोमिनो का जो i+2 एलिमेंट है वो कहीं लेफ़्ट साइड का फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे एक कंडीशन बन जाएगा कि सपोज़ यहाँ पे r है, डॉट है, r है, तो इस टाइप का कंडीशन बन सकता है, या फिर r डॉट डॉट इस टाइप का कंडीशन बन सकता है, ठीक है। हमने l के लिए चेक कर लिया कि अगर वो r इधर से और l इधर से, तो इस केस में क्या करना है, अदरवाइज़ इस एल्स का केस बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्स केस में है इसमें हमें फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो यानी कि रेस i+1 जो है वो चेंज हो जाएगा r में, ओके। एंड इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा। तो क्यू डॉट पुश i+1, इसने कुछ फोर्स अप्लाई किया है एंड वो उसने राइट साइड का फोर्स अप्लाई किया है। एंड सपोज जब ये होता है यानी कि राइट साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है एंड एक डोमिनो के यानी कि i+2 वाला जो डोमिनो है वो लेफ्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में हमें सिर्फ ये जो हमने तो ऑलरेडी इसे पॉप कर दिया है, अब इसे भी पॉप कर देंगे तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गया, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू डॉट पॉप, यानी कि इसका कुछ अब करना नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ये एल कंसीडर ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे ये हमारा डन हो गया है एंड इसे रिटर्न कर देंगे हमारा जो मॉडिफाइड डोमिनो है। तो यहाँ पे इसने कंपाइलेशन एरर दिया है, ओके। यहाँ पे एक एरर सेमीकोलन, ओके ओके। यहाँ पे टाइम एक्सीड हो रहा है, हमने क्या किया, हमने उस एलिमेंट को लिया है बट हमने पॉप नहीं किया है। तो क्यू डॉट पॉप, यहाँ पे पॉप करने से वो एलिमेंट पॉप हो जाएगा, ठीक है, करंट डोमिनो पॉप होगा। तो यहाँ पे अब ये रन कर रहा है, इसे सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है। इसे दूसरे वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास है एल डॉट 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 आर डॉट, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास डोमिनोज है। हम क्या करते हैं, हम इसे वर्चुअली यहाँ से इसने लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई किया है एंड यहाँ से इसने राइट साइड का फोर्स अप्लाई किया है, ये वर्चुअल डोमिनो है, ठीक है। हमारा जो एक्चुअल है वो हमारा इतना ही है, बट यहाँ पे हम दो और एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, ओके। एंड हम क्या करते हैं, एंड हम इसके बाद चेक करते हैं कि हमारा जो मूवमेंट वाला डोमिनो है ये सब ठीक है। तो अगर ये इक्वल्स रहा तो इनके बीच का जो जितना भी डोमिनो है वो सारे को एक ही कर देते हैं, ओके। यानी कि ये जो हमारा डोमिनो है वो एल एल कर देते हैं, ठीक है। एंड ये जो दोनों डोमिनो हैं ये डोमिनो भी सेम ही है तो यहाँ पे आर कर देते हैं, ओके। तो इस टाइप से हमारा ये फाइनल स्टेट बन गया, ठीक है। सपोज़ मेरे पास आता है इस टाइप का डोमिनो, राइट डॉट 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 एंड लेफ़्ट। इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक शिफ्ट करते हैं, ओके।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे राइट मूव कर देंगे एंड इसे लेफ़्ट मूव कर देंगे, ठीक है। देन इसे फिर राइट मूव कर देंगे एंड इसे लेफ़्ट मूव कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में ये भी फाइनल स्टेट डन हो गया। एंड यहाँ पे एक और केस क्या हो सकता है, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास डोमिनोज है आर डॉट 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 ऑड नंबर ऑफ डॉट्स एल। तो इसने यहाँ पे पॉइंटर आई है एंड यहाँ पे पॉइंटर जे है। इसने फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे आर एंड इसने फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पे एल, ठीक है। एंड इसके बाद ये आई हो गया एंड ये जे हो गया, ठीक है। अब जब ये आई और जे सेम हो जाता है, आई और जे सेम हो जाता है तो हमें वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट जो हमारा इंडेक्स का ट्रैक रखेगा कि कौन कौन सा डोमिनो जो है वो मूवमेंट करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा जो डोमिनो है वो मूवमेंट कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं आई डी एक्स एंड दूसरा जो वेक्टर रहेगा वो मूवमेंट को रखेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इस आई डी एक्स में इसका जो -1 पोजीशन होगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे इंडेक्स रखा है, तो इसका जो -1 पोजीशन होगा यानी कि ये वाला पार्ट, हम इसमें लेफ़्ट मूवमेंट डाल देते हैं, ये वर्चुअल 2 मूवमेंट डाल देते हैं, ओके। इसे रखते हैं डी, यानी कि हमारा जो मूवमेंट वाला डोमिनो है, एंड इसका स्टार्टिंग में डाल देते हैं एल। 4 यहाँ पे लिखते हैं 4 आई इंट आई इक्वल्स 0 लेस देन आई लेस देन डोमिनो डॉट लेंथ। यहाँ पे इसे अलग एक वेरिएबल में रख लेते हैं, इंट एन इक्वल्स एल एन जे टी एच एंड ये एन तक जाएगा आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड इसके बाद आई डी एक्स में हम लिख देते हैं आई डी एक्स डॉट पुश, हमें क्या करना है, एंड यहाँ पे एक और हम काउंटर वेरिएबल रख लेते हैं इंट एल एंड इसे 1 असाइन कर देते हैं। ये जो रखेगा ये ट्रैक रखेगा इस मूवमेंट को कि यहाँ पे यहाँ पे कितने सारे मूवमेंट वाले डोमिनो डलाए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 क्यों डाला है, क्योंकि हमने वर्चुअली एक डाल दिया है इसमें लेफ़्ट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ जो है हमारा डोमिनोज वो मूवमेंट में है या नहीं, ठीक है। यानी कि ये मूवमेंट में है, ओके। तो मूवमेंट में है तो हम इसे पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पुश करना है इसका आई एंड डोमिनोज डॉट पुश डोमिनोज ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से इसका मूवमेंट पुश हो गया एंड इन दोनों वेक्टर्स में रखा गया है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग वर्चुअली ये लास्ट वाला डोमिनो का राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है ये डाल देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंड यहाँ पे एल प्लस प्लस कर देते हैं, ओके। तो ये इसे ट्रैक भी रख रहा है एंड यहाँ पे आई डी एक्स डॉट पुश एन आई डी एक्स डॉट पुश एन, ये यानी कि ये जो हमारा ये अपर बाउंड है डी डॉट पुश यहाँ पे आर को डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सारा ट्रैक सारा मूवमेंट वाला डोमिनो इन दोनों वेरिएबल में डाला गया है। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, हम फोर लूप एक चलाते हैं आई इक्वल्स 0 आई लेस देन एल, यानी कि हम इसमें फोर लूप चला रहे हैं, ये जो हमारे पास जितने एलिमेंट्स डाला है इन वेक्टर में तो उतना तक प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कंडीशन डालना है कि इफ़ यहाँ पे हम थोड़ा पहले एलिमेंट निकाल लेते हैं एंड लेफ़्ट साइड का पॉइंटर यानी कि ये वाला पॉइंटर एंड ये वाला पॉइंटर, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड वाला जो होगा वो दोनों मूवमेंट वाला को हम निकालना है। तो लेफ़्ट साइड का पॉइंटर जो होगा वो होगा मेरा आई डी एक्स एट आई, ठीक है। एंड जो दूसरा होगा राइट पॉइंटर वो आई डी एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। एंड इन दोनों का एलिमेंट क्या क्या होगा, ये दोनों क्या है, सपोज इसे रखते हैं हम एक्स, इसे रखते हैं वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डोमिनो है ये इन दोनों को होल्ड करेगा कि वो दोनों मूवमेंट कौन सा है, ओके। सपोज़ जो हमारा लेफ़्ट साइड का जो मूवमेंट है यानी कि एक्स है
इक्वल टू अगर होता है वाई, यानी कि दोनों बराबर मूवमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल क्रिएट करते हैं एंड उसके एक अपर में आते हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी डॉट्स हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का जितने भी हैं हम सेम ही फिल कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आर, हम आर तक जाएंगे। यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रिंग रेस इक्वल्स, इसे हम डोमिनो असाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसे ही मॉडिफाई करेंगे एंड इसे रिटर्न कर देंगे। ये फाइनल हमारा डोमिनो रहेगा। ओके, यहाँ पर रेस ऑफ एल इक्वल्स, हम इसे करंट में जो भी सिंबल है उसे रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये कंडीशन डन हो गया। एल्स सपोज़ ऐसा केस नहीं होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये जो x है वो राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड जो y है वो लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमें बस चेक करना है, और हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर यहाँ पे राइट है एंड हमारे पास लास्ट में ऑलरेडी राइट है, तो यहाँ पे फिल कर दे रहे हैं। ओके, हमने ये फर्स्ट कंडीशन में चेक कर लिया है। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ हमारा जो x है वो राइट साइड का है एंड जो y है वो लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाइल लूप एक क्रिएट करते हैं, प्लस प्लस एल लेस देन माइनस माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो एल है ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो डॉट होगा, ये उससे एक ऊपर जाएगा, एंड ये जो आर है यानी कि जो सबसे लास्ट वाला जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा उससे एक नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन दोनों के बीच का जो डॉट है उसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रेस ऑफ एल जो है वो लेफ़्ट साइड राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड रेस ऑफ आर जो है वो लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड अगर ये दोनों इक्वल्स रहता है तो ये उस समय फोर्स कैंसिल हो जाएगा एंड वो डॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया है एंड रिटर्न रेस, ठीक है। तो इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन छोड़ दिया है एंड ये पुश बैक होता है, ठीक है। इसे रन करते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस किया था, ये जो x है ये लेफ़्ट साइड का मूवमेंट को डिनोट कर रहा है एंड जो y है वो राइट साइड का मूवमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट और राइट को चेक किया एंड उसके बाद अगर वो सेम रहा तो हमने चेंजेस कर दिया सारे में, ठीक है, वो सारे को सेम कर दिया। अगर वो राइट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है लेफ़्ट वाला एंड जो वाई है वो लेफ़्ट साइड का फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस केस में हमने कुछ कंडीशन डाला है, ठीक है। यहाँ पे इसे रन करते हैं, तो ये काम कर रहा है, इसे सबमिट करते हैं, तो ये सबमिट भी हो रहा है। तो इस टाइप से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंटर अप्रोच और क्यू अप्रोच।